साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग लीडरशिप मैनेजमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। आज का कंपोनेंट है यानी घटक है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन क्या होता है और संगठन के में लोगों के उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो हम उसे संगठन कहते हैं। फिर संगठन के उद्देश्य चाहे दीर्घकालिक हों या अल्पकालिक हों, वे महत्व नहीं रखते। महत्वपूर्ण हो जाता है उद्देश्य कि हमने पूरा किया और आने वाले समय में हम सारे के सारे लोग मिलकर या कुछ लोग मिलकर कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं, दूसरा टास्क भी हमारा हो सकता है। साथियों, पहली एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप संगठन में हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके लिए कोई नहीं तोड़ सकता, और यदि आप अकेले हैं तो आपको तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है। ये सबसे बड़ा महत्व है संगठन का। फिर चाहे संबंध हो या कार्य हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर हम औपचारिक व्यवस्था को एडाप्ट करते हुए आगे बढ़ने की प्रोसेस या प्रक्रिया में संलग्न है, वही संगठन है। साथियों, हमारे देखने में और आपने भी देखा होगा, सैकड़ों संगठन हमारे सामने चल रहे होते हैं या चलाए जा रहे होते हैं। उन सारे के सारे संगठन के कुछ ही ऐसे उद्देश्य रहते हैं जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वह कार्य करते हैं। अब वे उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, चाहे वो व्यावसायिक हों, राजनीतिक हों, सांस्कृतिक हों या जो कोई भी हो, और लगातार निरंतर रूप से जो कार्य कर रहे हैं, सुनिश्चित सी बात है कि वह सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं आने वाले समय में अपनी तय मंजिल पर पहुंचेंगे। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि मुझसे आप दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वे सब कुछ छीन लीजिए, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ले लीजिए, सारी, चाहे कोयले की खाने हो, जमीन हो या सोना हो, चांदी हो, जो कुछ चाहिए आप सब ले जाइए, लेकिन मेरा संगठन छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सब जानते हैं कि यदि संगठन बचा रहा, यदि संगठन बना रहा, तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य हो सकते हैं कि असंभव हों, टास्क हो सकता है कि असंभव हों, लेकिन जब हम संगठन की बात करते हैं, जब हम संगठन में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी असाध्य से असाध्य लक्ष्य भी साध्य हो सकता है, बशर्ते उनके उद्देश्य एक हों। कार्य करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन संगठन का उद्देश्य एक हो। तो साथियों, ऐसे संगठन जो किसी भी क्षेत्र के लिए बनाए गए हैं, उन्हें स्वाभाविक सी बात है कि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना ही होता है। दुनिया का प्रत्येक इंसान, चाहे जहाँ कहीं भी हो, यदि उसकी फैमिली भी है, परिवार भी है, परिवार में 4 लोग भी हैं, तो वह भी सांगठनात्मक ही व्यवस्था कहलाती है। हम परिवार को लेकर कोई एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। हम समाज को लेकर भी इतिहास रच सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक जो सदस्य हैं उनके अंदर जोश, जुनून और उस लक्ष्य को पूरा करने की लालसा इस हद तक हो कि जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेता तब तक सांस भी नहीं होगा। साथियों, असाध्य से असाध्य कार्य, ऐसे कार्य जो असंभव लगते हैं, ऐसे टास्क जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, वह सारे के सारे टास्क बड़ी ही सरलता के साथ संगठन के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी थी। एक बहुत ही सक्रिय व्यक्ति मनमुटाव होने की वजह से संगठन से अलग हो गया। बड़े दिनों तक वह अकेला बना रहा। उसने सोच लिया कि हमें किसी से मिलना ही नहीं, भाड़ में जा दुनियादारी, क्या करना। एक दिन की बात कि एक मुखिया, जो संगठन का मुखिया था,
वह उस व्यक्ति के घर गया। उसने घर जाकर देखा कि बहुत सी लकड़ियाँ जल रही हैं और व्यक्ति जो है आग ताप रहा है, ठंडे के मौसम में आग ताप रहा है। मुखिया जब उसके यहाँ घर गया तो उसने बड़ा आदर सत्कार किया और अभिवादन अच्छे से किया और कुर्सी दे दी बैठने के लिए। मुखिया बैठ गया, वह भी आग तापने लगा। आग तापते तापते मुखिया ने सिर्फ एक छोटा सा कार्य किया कि एक लकड़ी, आग में से एक लकड़ी निकाली जलती हुई, और जलती हुई लकड़ी निकालकर एक तरफ रख दी। ये सारी की सारी बातें जो मुखिया काम जो कर रहा था, वह बड़े ही गंभीरता के साथ, जो व्यक्ति अकेला हो गया था, जिसने संगठन छोड़ दिया था, वह ऑब्जर्व कर रहा था, वह देख रहा था, गंभीरता से वॉच कर रहा था। देखते ही देखते उस लकड़ी की आग जो है कम हो गई, जो जिसमें से जबरदस्त ज्वाला निकल रही थी, आग निकल रही थी, जो अच्छे से जल रही थी, उस लकड़ी की आग कम हो गई। आग धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और अंततः गत्वा वह बुझ गई। उसमें राख के सफेद सफेद किनारे जम गए। मुखिया ने कुछ नहीं कहा, जब तक लकड़ी जलती रही वो तापता रहा। उसने उस व्यक्ति से कोई भी बात नहीं की, बस जाने के लिए कहा। जैसे वो जाने लगा तो अभिवादन करते हुए जो व्यक्ति था वो बाहर तक आया और उसने कहा, मुखिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। मुझे समझने की कोशिश की। मैंने ये भी देखा कि एक लकड़ी को आपने किस तरह से निकाल के एक तरफ रख दिया और उसमें जलती हुई आग बुझ गई, और फिर आपने जाने से पहले उस लकड़ी को उठाया, फिर आग के बीच में रख दिया और वह फिर से जलना शुरू हो गई। मैं समझ गया, इंसान का अस्तित्व सिर्फ संगठन में है। यदि आप संगठन में हो तो आपका अस्तित्व है, यदि आप संगठन में नहीं हो तो आपका अस्तित्व नहीं है। तो साथियों, संगठनात्मक क्षमताओं के दौरान मुखिया भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी भावनाओं को समझता हो, जो हमेशा आपको उत्प्रेरित करे कार्य करने के लिए, जो कहे कि यदि आपके अंदर ये फलानी फलानी ऊर्जा है, अगर आपके अंदर यह काबिलियत है, अगर आपके अंदर यह योग्यता है, तो जो आपके अंदर योग्यता है उस योग्यता को भांप कर वह आपको कार्य सौंपे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो कार्य हम संगठन के लिए करना चाह रहे हैं, एक मत से करना चाह रहे हैं, तो योग्यता के अनुसार दिया गया कार्य और योग्यता के अनुसार किया गया कार्य हमेशा परफेक्ट होता है। साथियों, संगठन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सिर्फ कोई लक्ष्य की ही प्राप्ति नहीं करते, अपितु अपने आप का, यानी अपने व्यक्तित्व का भी निखार करते हैं। हमारे अपने व्यक्तित्व में भी निखार आता है। हम देखते हैं कि किस तरह से संगठन चलाया जाता है, हम देखते हैं कि संगठन के उद्देश्य किस तरह से पूर्त किए जाते हैं, हम देखते हैं कि एक संगठन को चलाने के लिए किस किस तरह का श्रम लगता है, हम देखते हैं कि संगठन में मौजूद व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है, हम देखते हैं कि जब एक संगठन के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हमारा दुख नहीं रहता, हमारा सुख 4 गुना ज़्यादा निखर के बाहर आ जाता है, क्योंकि हमारे दुख में शामिल होने के लिए पूरा संगठन है, हमारे सुख में शामिल होने के लिए पूरा हमारा संगठन है, और संगठन ही परिवार होता है। तो साथियों, ये आज संगठन की बात थी, ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, और इसे बनाने के लिए समय तो लगता है, कठिन श्रम लगता है, लेकिन जब हम एक संगठन के साथ कार्य करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें फिर कहीं पर भटकना नहीं पड़ता। साथियों, एक पुरानी उक्ति है कि एक लकड़ी को कोई ही व्यक्ति तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ना असंभव है। तो मेरा मानना है कि आज संगठन की इस बातचीत में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। निसंदेह आने वाले समय में हम लोग और ही बहुत अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमें मार्गदर्शन दीजिएगा, गाइड कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर किस तरह की बातचीत चाहते हैं, किस तरह का मार्गदर्शन चाहते हैं, और मेरी जितनी क्षमताएं हैं मैं उनके अनुसार उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।